हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आप देख सकते हैं यहाँ एपिसोड की शुरुआत होती ही यहाँ दिख रहा होता है कि वसुंधरा अनुपमा के हाथ में सुपारी देती है। शुभ नहीं अशुभ बोलकर कि ये हमारे लिए अशुभ है, इसलिए आपको मैं सुपारी दे रही हूँ। कभी भी आर्यन और माही की शादी नहीं हो सकती है, ये आप गांठ बांध लीजिए। इस तरह से अनुपमा को इंसल्ट भी करती है। और यहाँ राघव को देखकर अनुपमा के बारे में बार बार आप कहीं और बिजी हैं, बाद में बात कर लेंगे, अभी मैं चलती हूँ। लेकिन अनुपमा कैसे छोड़े वो सुपारी को। तो सबसे पहले अनुपमा बोलती है आपके लिए शुभ है लेकिन मेरे लिए हमेशा ही शुभ रहेगा, क्योंकि सुपारी का यूज एक पूजा और प्रार्थना में ही की जाती है, तो मेरे लिए इसके लिए शुभ ही मानूंगी। और यहाँ पर देख सकते हैं वसुंधरा एकदम से गुस्से में है कि कब आप कि यहाँ पर अनुपमा का चाल समझती है कि अपने बच्चे को कोठारी परिवार में मिला देने की कोशिश कर रही हो, वहीं पर रहने की प्लानिंग बना रही हैं। और यहाँ पर इस तरह से अनुपमा बोलती है कि मुझे नहीं मालूम कि क्या हुआ है नहीं हुआ है, आपसे एक दिन पहले पता चला है। और मुझे मैं तो बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ कि मेरी दूसरी बेटी की शादी कोठारी हाउस में हो, क्योंकि आप लोग कैसी हैं अब पता चला। किसी निर्दोष को 20 साल की सज़ा दिला देना, कोई इतने इतने अपराध करके छिपा लेना, मुझे भी पसंद नहीं है मेरी बेटी उस घर में जाए। और यहाँ पर आप ठंडे दिमाग से सोचिए कि आप बोल क्या रही हैं। बोलने से पहले 1000 बार सोचिए। अरे आप क्या क्या घर में शादी करके बेटी को कोई खुश में देख सकता है, जहाँ पर 1000 लोग 1000 बातें बिना सोचे समझे बोल देते हैं। इस तरह से अनुपमा यहाँ वसुंधरा को बोल रही होती है, लेकिन वसुंधरा को तो वैसा कुछ समझ में नहीं आता। बस उसका रट है कि कभी भी आर्यन और माही का शादी मैं होने नहीं दूंगी। जैसे कि उसको लग रहा हो कि अनुपमा एकदम शादी के लिए मरे जा रही है। अरे वो तो माही है कि उसका दिमाग में इतना बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, को कार्य तो क्या करे। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सब सुनकर बेचारा राघव की तो हालत ख़राब हो रही होती कि लगे कब वो जाकर वसुंधरा को सुनाए, कब मौका मिले। यहाँ पर अनुपमा भी दिए जा रही है वसुंधरा को कि आपको जितना बोलना था बोल दी, थोड़ा अपने बारे में सोचिए कि क्या बोल रही हैं। इतना भी मत कीजिए कि बच्चे हाथ से निकल जाए। हाथ जोड़ के मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि थोड़ा तमीज़ से बात कीजिए, बच्चों को समझाइए। बच्चे पर जोर ज़बरदस्ती और अपना हुक्म नहीं चला सकते हैं इस तरह से यहाँ वसुंधरा को। लेकिन वो सब कुछ समझ में नहीं आता है। ये बोल रहा था राघव, राघव बोलता है अनुपमा जी आपको समझाने से कुछ नहीं होगा। और आ जाता है राघव बीच में और आके वसुंधरा को बोलता है इन्हें अगर समझ में आता तो ये सब काम की नहीं होती। इस तरह से यहाँ पर वसुंधरा बोलती है बड़ों के बीच में तुमको बोलने कौन बोला। यहाँ पर राघव बोलता है हाँ आप इतने बड़े हैं इसलिए तो किसी को भी कुछ भी सजा दिला सकती हैं। और यहाँ पर ये सुनकर एकदम से चिल्लाने लगती है कि तुम इतना बोलो मत, चिल्लाओ मत। यहाँ राघव बोलता अभी तो चिल्लाया ना। और इतना जोर से राघव चिल्लाता है वसुंधरा को, और वसुंधरा को भी देख सकते हैं किस तरह से वो चिल्ला रही होती है। लेकिन राघव उसको चुप करा देता है ये बोलकर कि ज़्यादा चिल्लाइए मत, आप जो बची हैं वो है अनुपमा जी के साथ, अनुपमा जी के कारण बची हैं। मैं चाहूँ तो अभी का अभी फिर से केस रिओपन करा सकता हूँ, ये मत भूलिएगा। मैंने आपको माफ़ नहीं किया है, बस अभी केस को बंद किया है, वो भी उसका कारण है अनुपमा जी। ये सुन के तो पहले वसुंधरा एकदम से डर गई कि बाप रे, जिसके लिए इतना षड्यंत्र रची केस बंद कराने के लिए और कुछ हो गया तो क्या करे। यहाँ पर अनुपमा यहाँ पर रोकती है राघव की चुप हो जाइए, क्योंकि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। यहाँ पर वसुंधरा को देखकर वसुंधरा का तो बोलती ही राघव बंद कर देता पूरी अच्छी तरह से। और उसके बाद वसुंधरा वहाँ से चली जाती है। राघव अपनी गलती की माफ़ी मांगता है कि मैं आपके सामने ऊंची आवाज़ में बात किया जो कि नहीं करना चाहिए था, लेकिन उनको देखकर मुझे आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, इसलिए मुझे माफ़ करिए इसे बोलता है। उसके बाद यहाँ अलग ही देखने मिलता है कि अंश और प्रार्थना एक साथ, और वो भी एक गाड़ी में, क्योंकि प्रार्थना जाती है कॉलेज अंश के साथ कि एडमिशन कराने के लिए, उसको भी जीवन में कुछ करना। अब इसको भी हिम्मत आ रहा है, लेकिन एक पति से मार जब खाती है तो इसको हिम्मत सब कहाँ जाता है समझ में नहीं आता। लेकिन यहाँ पर तब ही अंश आ जाता है कि चलो आ गई हो इतना दूर तो चलो अनुमा से मिल के निकलना। और यहाँ पर अनुपमा देखती है दोनों को एक साथ, फिर देख कर प्रार्थना खुश हो जाती है। प्रार्थना बताती है कि वो कैसे आई है, और यहाँ पर अनुपमा उसके अच्छे आवभगत कर रही होती है। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कि पाखी और लीलाबाद जो बात बोल रहे एकदम परफेक्ट कि ये दोनों एक साथ, कहीं इन लोग का भी तो चक्कर नहीं। अगर चक्कर होगा तो बस हम लोग तो गए कोठारी, हमें ज़मीन में गाड़ देंगे, जेल में बंद कर देंगे। कभी इशिता, कभी माही और अबांश, हम लोग क्या करेंगे। इस तरह से प्रार्थना के जाने के बाद यहाँ डायरेक्ट पाखी और
आकर क्वेश्चन कर लेते हैं अंश से कि तुम प्रार्थना के साथ क्यों रहते हो, क्यों करते हो, तुम्हें दामाद बनने की शौक चढ़ा है, ऐसा मत करना नहीं तो हमारे कोठारी हमें छोड़ेंगे नहीं। मतलब बिना सोचे समझे बोले जा रहा लोग, जो कि हमें भी यही सच लग रहा होता है। यहाँ अनुपमा बोलती है क्या ख्याली पुलाव बनाते रहते, कुछ भी बोलते हैं, अंश ऐसा नहीं है, अंश ऐसा कर नहीं सकता। यहाँ पर जब अंश बोलता है कि आप लोग को शर्म नहीं आता कि शादीशुदा लड़की से मैं क्यों ऐसी बात करूँगा, चाहे ऐसा नज़र रखूँगा, आप लोग पे मुझे शर्म आती है कि आप लोग मेरे बारे में ऐसे बोलते हैं। और वो चला जाता है गुस्सा होकर, जो कि अनुपमा बोलती है आप लोग उस बच्चे को गुस्सा कर दिए ना, मेरा अंश को मैं मालूम है वो कैसा। लेकिन यहाँ पर बा और लीला भी गलत नहीं है। यहाँ पर बा और लीला बोल रहे थे थोड़ा धैर्य कर, समझ उसको, कहीं कुछ ऐसा हुआ तो क्या करेगा कोठारी, हमें तुमको लगना चाहिए। और यहाँ पर देख सकते हैं कि आर्यन एकदम से गुस्से में है राही से। राही यहाँ आकर ठंडे दिमाग से बात करना चाहती है, लेकिन आर्यन सीधे सीधे बोल देता है कि अगर आप माही के बारे में कुछ बोलेंगी तो मैं नहीं सुनना चाहूँगा। ये यहाँ पर राही बार बार बोल रही होती है कि मैं अपनी बहन को जानती हूँ कैसी है, तुम मेरी बात तो इसको समझो। तो लेकिन यहाँ पर आर्यन रोक देता है उस बात को बोलने से कि मैं माही के बारे में एक शब्द भी कुछ सुनना नहीं चाहता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं कि अचानक वसुंधरा को देखकर अनुपमा के हाथ में गिलास होता है, वो डर जाती है कि फिर से यहाँ वसुंधरा आ गई। और वसुंधरा आती है, बोलती है आप कहीं रुक क्यों नहीं रही हैं, आप बार बार हमारे घर की तरफ अपने बच्चे को क्यों भेज रही हैं, खाना खा डिलीवर करते करते क्या बच्चे डिलीवर करने लगी हैं कि सब बच्चे को मेरे घर में ही भिड़ा दिया, और कोई नाती पोता है तो बोलिए उसको भी भिड़ा दीजिए इस तरह से। यहाँ पर जब बोल रही होती है वसुंधरा तो अनुपमा बोलती है बहुत ज़्यादा बोल रहे, कंट्रोल में बोलिए, वो कुछ भी मत बोलिए। यहाँ पर वसुंधरा बोलती है क्यों ना बोलूँ मैं, आखिर अंश प्रार्थना का क्या है, ये कैसे हो गया, जबकि सब पता चलता है कि ये सब सपना था। अनुपमा अब डरने लगी है अंश और प्रार्थना के रिलेशन को लेकर, कहीं ऐसा हुआ तो करेगी क्या। यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत दिनों के बाद अब राही और प्रेम एक साथ, बेचारा प्रेम और राही अपने ही मन में बोल रहे होते हैं कि दूसरे के प्रॉब्लम को अपने घर अपने आपस का प्रॉब्लम क्यों बना दी, क्यों हमें इतना दूरी हो गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि बैठा हुआ होता है गौतम और देखते हैं जैसी प्रार्थना खुशी खुशी घर बेचारी आती है तो यहाँ पर गौतम तो प्रार्थना का पीछा करते नहीं छोड़ता है। और यहाँ पर बा को भी भड़का दिया कि बिना पूछे उससे चली गई है। यहाँ पर झूठ बोल देती है प्रार्थना की किसी सहेली से मिलने गई थी, और ये सब तो उसको पता ही है। गौतम को यहाँ बन ठन के बोल रहा होता है क्या हाँ तुम मिल के आ गई अंश से, जब बात नहीं रहती है तो यहाँ पर डर जाती है प्रार्थना। उसके बाद अंश को लेकर मतलब कि इतनी गंदी गंदी बातें करने लगता है, जो कि प्रार्थना को बर्दाश्त नहीं होता। बोलती है तुम्हारे अंदर इतनी घिनौनी दिमाग है, इतने घिनौने बातें बोल लेते हो, और बोल के वहाँ से निकल जाते। और यहाँ देखते हैं कि मीता और राही और ख्याति यहाँ एक साथ कुछ काम के लिए बैठे हुए हैं। यहाँ मीता अचानक क्वेश्चन करती है कि आर्यन और माही के रिश्ते से तुम इतने खिलाफ क्यों हो। तो यहाँ पर बताती है राही की मेरी बहन है, मैं उसको अच्छी तरह से जानती हूँ वो कैसी है, इसलिए मैं नहीं चाहती हूँ कि आर्यन और माही का शादी हो। तो यहाँ पर मीता बोलती है कि वो तो बा भी नहीं होने देगी। तो इस पर राही बोलती है कि वो सही रहेगा। इस सुनकर एकदम से ख्याति गुस्से में आ जाती है, बोलती है क्यों, तुम मेरी लव मैरिज हुई है, तुम्हारी लव मैरिज हुई है, तो तुम इतने लव मैरिज से खिलाफ क्यों। यहाँ पर आई बोलती है मैं लव मैरिज से नहीं खिलाफ हूँ, मैं आर्यन और माही के रिश्ते से खिलाफ हूँ, लेकिन अब अपनी बहन है तुम्हारी तो तुम ऐसे खिलाफ क्यों हो। तो यहाँ पर जब राही बताती है उसका दिमाग सही नहीं है, वो कुछ भी कर सकती है, वो अच्छी लड़की नहीं है यहाँ पर। लेकिन ख्याति बोलती है कि सब कोई बदल सकता है, आर्यन भी अच्छा नहीं था, बदल गया ना परिवार के प्यार में, तो वो भी बदल जाएगी। तुम इतने खिलाफ, मैं अपने बेटे के साथ दूंगी चाहे कोई साथ दे या ना दे। इस तरह से बोल के ख्याति वहाँ से चली जाती है। और ये देखिए गलत मंसूबे यहाँ पर दिख रहे होते, माही के कोठारी निवास के एंट्री के लिए लगा देती है आर्यन का फोटो, उसके बाद प्यार में लगाती है प्रेम का फोटो। मतलब इससे साफ साफ दिख रहा है कि माही कर जाकर कोठारी का तो घर परिवार इतनी नष्ट करने वाली है कि सबके बीच में दरार जो भी है ला देगी। वो बताती है मीता कि अगर हम भी नहीं चाहते हैं कि आर्यन और माही का शादी हो, नहीं तो घर में सारे घर हमारे टूट जाएंगे, सबसे ज़्यादा तकलीफ तुम्हारे और प्रेम के रिश्ते में आएंगे। यहाँ पर देखते हैं कि अंश एकदम डरा हुआ घबराया हुआ आता है अनुपमा के पास, क्योंकि वो नहीं चाहता कि अनुपमा प्रार्थना को लेकर और उस पर शक करे। वो बोलते यहाँ पर अंश बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, अनुपमा बस उस तकलीफ में है, आप जानते हैं गौतम कैसा है, इसलिए मैं उसका सहायता कर रहा हूँ, मदद कर रहा हूँ। यहाँ अनुपमा बोलती किसी का मदद करना गलत नहीं है, लेकिन तुम उसके सहायता में उसको साहस दो कि अपने घर वालों को बताए सब बात। अब मैं तुम पर बहुत बहुत विश्वास रखती हूँ। आज का एपिसोड यही।
यहीं पर ख़त्म होता है। लेकिन अंश का बस यही होता है कि अनुमा जब भी आपको मुझसे शक करना हो तो सबसे पहले मेरे से डायरेक्ट क्वेश्चन कीजिएगा, उसके बाद ही कुछ फैसला लीजिएगा। ये बोल अनुपमा बोलती तुम पे क्या शक करे, तुम मेरे समर का भी अंश हो तो मैं कुछ शक नहीं